एवरीवन। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, इससे पहले हमने कर्व किया था, ठीक है, और आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन में क्या, कर्व में हमने क्या किया था यहाँ पर कि आपको क्या करना था, कर्ल का मतलब हो गया आपके पास डेल, ठीक है, और डेल क्रॉस एफ। तो हमने इसमें किया है यहाँ पर डेल क्रॉस एफ का मतलब आपको बताया था कर्ल ऑफ एफ। हमारा जो टॉपिक था वो था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल, ठीक है। तो हम ग्रेडियंट भी पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंट भी पढ़ चुके हैं। डाइवर्जेंट में क्या था आपके पास यहाँ पर डेल डॉट एफ, इसको हमने क्या था डी आई वी ऑफ वेक्टर एफ, और ग्रेडियंट में हमने क्या कहा था डेल फाई। ये दोनों हमारे पास वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। और डेल हमारे पास एक ऑपरेटर था, तो इसको हमने इस तरह से लिखा था डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड की। तो ये तीनों हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। और डेल सिंपल डेल ऑपरेटर को हमने इस तरह से लिखा था, क्या बताया था आपको, डेल ऑपरेटर आई कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में जे कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में के कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये डेल ऑपरेटर हमने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, और इसको हमने इस तरह से भी लिखा था GRAD, ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो ये सब हम कर चुके हैं, और इन्हीं को मिक्स करके हमारे पास लास्ट टॉपिक बना रखा है। इसमें से आए हुए हैं, वैसे करना चाहो तो कर लीजिएगा, और स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन में हम क्या करेंगे कि आपके पास ऐसे हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर में डाइवर्जेंट हो गया, और यहाँ हो गया आपके पास ग्रेड फाई, ग्रेड फाई। तो सेकेंड ऑर्डर कैसे हुआ, डाइवर्जेंट बताया था आपके पास डेल डॉट, और ग्रेड में क्या बताया था आपके पास ये, तो ये सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पर। दूसरा आपके पास इस तरह से होता है कर्ल ग्रेड फाई, कर्ल ग्रेड फाई। तो इसमें भी क्या हुआ आपके पास डेल क्रॉस डेल फाई, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर बन गया। ऐसा भी हो सकता है आपके पास डाइवर्जन, डाइवर्जेंस कर्ल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट और कर्ल का मतलब हो गया क्रॉस, तो ये भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर हो गया। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कर्ल ऑफ एफ, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी था पीछे, तो इसको आप क्या लिखोगे, डेल क्रॉस एफ। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन टॉपिक है हमारे पास। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है डेल स्क्वायर के नाम से। तो ये है हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम किस तरह से लिखते हैं, क्या करेंगे इसमें, तो हमने पीछे एक क्वेश्चन में लिखा था डेल स्क्वायर, और उसमें लिखा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये है हमारे पास ऑपरेटर, ऑपरेटर, और इसको ही कहा है यहाँ पर लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लास होता है ना, ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसे, जब भी आपके पास डेल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपके पास ही हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो अब हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर दे रखा है, और इसमें जैसे हमने
डाइवर्जेंस में कहा था, डाइवर्जेंस में क्या कहा था, डेल डॉट एफ अगर 0 हो जाता है तो हमने कहा था जो एफ फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, इज सोलिनॉइडल, इज सोलिनॉइडल, सोलिनॉइडल। ठीक है, दूसरा क्या आपके पास डेल क्रॉस एफ किया, वो अगर 0 आ गया तो हमने कहा था एफ इज इरोटेशनल, इरोटेशनल। और तीसरा हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अगर इस तरह से है हमारे पास हार्मोनिक है ये, और डेल स्क्वायर फाई अगर आपके पास इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन है सोलिनॉइडल फंक्शन। अगर आपके पास कोई वेक्टर एफ जो दे रखा है और उसमें डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 कर देते हैं तो इसको बोलते हैं सोलिनॉइडल। दूसरा है आपके पास अगर डेल क्रॉस एफ है मीन्स कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये बन जाता है इरोटेशनल फंक्शन, इरोटेशनल फंक्शन। और तीसरा है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। तो ये दो हम पढ़ चुके हैं और अब हम हार्मोनिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन के। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल एक है कि इफ एफ आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है, एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इज a vector point function, f is vector point function and phi is a scalar point, and phi is a scalar point function, scalar point function. then evolute तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास कुछ एक पार्ट दे रखे हैं। देन एवोल्यूट, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव का मतलब क्या हो गया आपके पास, डेल डॉट डेल फाइव। ठीक है, तो डेल डॉट डेल फाइव क्या होगा आपके पास, यहाँ पर जब डेल डॉट डेल फाइव लिखेंगे तो डेल क्या होता है आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, तो आई को पहले लिख देते हैं, प्लस में जे कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस में के कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड डॉट। और यहाँ क्या होगा आपके पास, कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ हो गया आपके पास आई, प्लस में जे, और ये हो गया कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस में के कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, प्लस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा, प्लस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइव विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है यहाँ पर, कर्ल ग्रेड फाइव, कर्ल ग्रेड फाइव। कर्ल ग्रेड फाइव का मतलब क्या हो गया आपके पास, डेल क्रॉस डेल फाइव। ठीक है, डेल क्रॉस डेल फाइव ये हम पहले कर चुके हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर फाइव को हम ले लेते हैं, यहाँ पर फाइव वन एक्स प्लस में सॉरी फाइव वन आई प्लस में फाइव टू जे प्लस में फाइव थ्री के। इस तरह से हम एक स्केलर, सॉरी ये स्केलर है वेक्टर नहीं है तो ऐसा नहीं लिख सकते, सॉरी, तो ये ऐसा नहीं होगा, फाइव आपके पास फाइव होगा तो आप डेल फाइव लिख लेंगे यहाँ पर और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से करेंगे, आई जे के, और ये क्या होगा आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये क्या हो जाएगा, कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई और कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू जेड। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा
और आपके पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर बनेगा, ये सेकंड कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, ये 0 बन जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम इसको कर चुके हैं प्रीवियस उसमें, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं सेकंड पार्ट को। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में लिखा है यहाँ पर डाइवर्जन ऑफ कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, डाइवर्जेंट है तो डेल डॉट हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास डेल क्रॉस एफ। ठीक है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इस तरह से हो गया ये हमारे पास। तो इसको भी हम कर चुके हैं, पहले हम ये निकालेंगे यहाँ पर और फिर इसके डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, तो ये भी आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो पहले डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं। एफ आपके पास लेट करना पड़ेगा, एफ एक आपके पास वेक्टर फंक्शन है, तो ये क्या होगा आपके पास f1i प्लस में f2j प्लस में f3k। तो आप कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आती सभी को करना, आई जे के करेंगे। डेल एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर आप इस तरह से लिखते हैं, और आपके पास एफ फंक्शन दे रखा है, वेक्टर फंक्शन है, और वो हमने मान लिया ये है आपके पास। और ये पीछे हम कर चुके हैं इसको, तो आई करेंगे, यहाँ इसको इसके साथ करेंगे, तो आपके पास f3 विद रिस्पेक्ट टू y होगा, माइनस में f2 विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा, माइनस में j का करेंगे तो आपके पास f3 विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, माइनस में f1 विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा। और इसी तरह से आप क्या करेंगे, k करेंगे। ठीक है, तो और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, ऑपरेटर के साथ, तो ये सेकंड ऑर्डर बन जाएंगे, आई डॉट i1 बन जाएगा, और ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो ये पहले कर चुके हैं हम, इसलिए आप खुद कर दीजिएगा। और इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास डेल क्रॉस है, और ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कर्ल की प्रॉपर्टी में, और कर्ल की प्रॉपर्टी में जो हमने पढ़ा था तो आपको बताया था क्या होती है इसकी वैल्यू, डेल, इसकी जो वैल्यू बताई थी आपको डेल इनटू डेल डॉट एफ। ये एफ एक वेक्टर दे रखा आपके पास, माइनस था, और डेल स्क्वायर एफ ये आपको बताया था आपको डेल स्क्वायर एफ। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, तो राइट हैंड साइड के लिए ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएगी। तो ये सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है ये, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गिवन चैप्टर था उसका नाम था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल, लेकिन रिलेटेड टू ऑल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल है, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। बाई चांस कोई क्वेश्चन आपके कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर वैसे क्वेश्चन में आ जाता है, मिक्सिंग आ जाती है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड, आपको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एफ वेक्टर दे रखा है, क्रॉस दे रखा है आपके पास डेल क्रॉस जी। ठीक है, एट द पॉइंट इज ऑल्सो गिवन, एट द पॉइंट, और पॉइंट आपके पास गिवन है यहाँ पर, एट द पॉइंट है 1, -1, 2, लेकिन कब, जब इफ एफ फंक्शन आपके पास दे रखा है। एफ फंक्शन क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स जेड स्क्वेयर आई प्लस 2yj, और माइनस में है आपके पास 3xzk, और दूसरा क्या दे रखा है, जी क्या दे रखा है आपके पास यहाँ पर 3xz i प्लस 2yzj माइनस में जेड स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो ये देख लीजिएगा। तो आप पहले करेंगे डेल क्रॉस जी। ठीक है, तो डेल क्रॉस जी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आई जे और ये के हो गया आपके पास। ठीक है, ये जे हो गया और ये आई हो गया था हमारे पास। फिर है डेल का मतलब हो गया कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और फिर हो गया जी, और जी में हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर 3xz, यहाँ है 2yz, और यहाँ है आपके पास माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई हो गया, इसको इसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे 0, इसको इसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो माइनस का क्या आ गया 2y।
माइनस का j हो गया आपके पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 0, इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो आपके पास 3x। अब ये डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है, तो ये आपके पास 0 हो गया और ये भी आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0, और यहाँ से बन गया आपके पास माइनस के 2y और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3xj और यहाँ आ गया आपके पास 0 के। तो ये तो आपने निकाला डेल क्रॉस जी। अब आपको करना है f क्रॉस डेल क्रॉस जी, तो f क्रॉस डेल क्रॉस जी की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैसे ही निकालेंगे डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिएगा, यस f आपके पास दे रखा है यहाँ पर और डेल क्रॉस जी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर आई जे के। f की वैल्यू क्या दे रखी थी आपके पास, f फंक्शन गिवन है, तो f फंक्शन का i का कोफिशिएंट था आपके पास h/2, j का कोफिशिएंट था आपके पास 2y, देख लेना क्वेश्चन में ऊपर है, और k का कोफिशिएंट था आपके पास 3x/, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो गया आपके पास माइनस का 2y प्लस का कितना है आपके पास यहाँ पर 3x और यहाँ आपके पास है 0। और अब हम इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये 0 हो गया और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 9x²z, ठीक है, 9x² माइनस का। तो आपके पास ये क्या हो गया 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस दे रखा है। ये हो गया j और ये 0 हो गया, इसको माइनस 3 बार माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा xyz। और इसी तरह से हम k का करेंगे और k में आपके पास इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा 3x²z², 3x²z² और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया 4y²। लेकिन हमें तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू f क्रॉस डेल क्रॉस जी की जो वैल्यू है वो किस पर फाइंड आउट करनी थी, एट ए पॉइंट इज गिवन, और पॉइंट हमारे पास गिवन था क्या 1 - 1 2, तो 1 - 1 2 पर अब देखिएगा 9 था, इसकी जगह 1 रख दिया, इसकी जगह 2 रख दिया हमने, तो 18 हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 18 आई। यह माइनस का j था, लेकिन हमारे पास xyz है, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 12j। और नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये तो 1 है और ये आपके पास 2 है, तो 4 हो गया, 4 12 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 12 + 4 कितना हो गया आपके पास 16, तो ये आ गया प्लस के 16 के। तो आपको इस तरह से करना है, क्योंकि ये सब कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये तो एक तरह से रिवीजन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसी को यूज कर रखा है, तीनों को ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्ल को यहाँ पर यूज कर रखा है। तो क्वेश्चन 3 जो है उसमें आपके पास f गिवन है और f फंक्शन दे रखा है यहाँ पर yz² आए माइनस में 3xz²j और आपके पास लिखा है यहाँ पर 2xyz के। इसी तरह से g दे रखा है, g फंक्शन वेक्टर फंक्शन है और वो लिखा है यहाँ पर 3xi प्लस में 4zk और माइनस में कितना है आपके पास xyk, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है और फाई भी गिवन है आपके पास, एंड फाई इज ऑल्सो गिवन, और वो क्या दे रखा है xyz। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में लिखा है आपके पास f क्रॉस डेल फाई, ये फर्स्ट पार्ट है। तो f दे रखा है, डेल फाई निकाल लेंगे, तो पहले डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई कैसे निकालते हैं, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाई आई प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। ये डेल फाई हो गया, लेकिन यहाँ अब हम फाई की वैल्यू रख देंगे
और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड। फिर यहाँ भी हम फाई की वैल्यू रख देंगे, क्या दे रखी है आपके पास एक्स वाई जेड, जे हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और फाई की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई जेड आई। फिर क्या होगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स जेड जे, और विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो आपके पास हो गया एक्स वाई के। ठीक है, तो डेल फाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमें एफ क्रॉस फाइंड आउट करना है, किसके साथ, डेल फाई के साथ एफ क्रॉस फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे हम एफ क्रॉस, ये देख लीजिएगा एफ क्रॉस। तो ये है अपना क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो था, और वो ये है कि एफ क्रॉस डेल फाई। तो एफ आपके पास दे रखा है, डेल फाई आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हो गया आपके पास आई जे के। एफ क्या दे रखा था हमारे पास वाई जेड स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट था हमारे पास, जे का है हमारे पास माइनस में 3x जेड स्क्वायर, और के का है हमारे पास यहाँ से -3x जेड स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 2x वाई जेड। इसी तरह से हमने डेल फाई फाइंड आउट किया था, तो डेल फाई में है या वाई जेड, यहाँ है एक्स जेड, यहाँ है एक्स वाई, और इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी आपके पास आएगी वैल्यू, ये आप ट्राई योरसेल्फ। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में करना है आपको एफ क्रॉस डेल इंटू फाई। थर्ड पार्ट में आपको करना है यहाँ पर डेल क्रॉस एफ, ये सब हम कर चुके हैं। एफ एक आपके पास वेक्टर फंक्शन है जी, और इसी तरह से फोर्थ पार्ट है हमारे पास जी डॉट डेल क्रॉस एफ। तो ये सभी पार्ट हम कर चुके हैं कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जी आपके पास गिवन है, एफ आपके पास गिवन है, तो ये आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन के बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास फोर्थ वन कि प्रूव दैट आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डेल स्क्वायर वेक्टर आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो r इंटू वैक्टर r गिवन है आपके पास, और इसको प्रूव करना हमें 4/r इंटू वैक्टर r। r आपको पता ही है क्या होता है, r वेक्टर जो है वो क्या है आपके पास xi प्लस में yj प्लस में z के, और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, सिंपल r लिख सकते हैं, ये एरो से लिखते हैं, और ये इस तरह से करेंगे हम। तो ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन। इसका कैसे करेंगे, डेल स्क्वायर r इंटू वेक्टर r चाहिए आपको, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, डेल स्क्वायर r इंटू वेक्टर r। तो डेल स्क्वायर आपको बताया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका करेंगे, r इंटू वेक्टर r का। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका ही करेंगे हम, और ऐसे ही हम नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ r इंटू वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग फाइंड आउट करके और इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आना चाहिए 4/r इंटू वेक्टर r। ठीक है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, r इंटू वेक्टर r का। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो गया r इंटू वेक्टर r। ठीक है, अब ये तो हमने एच टी रखा और इसका किया हमने, तो फर्स्ट को एच टी रखा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। लेकिन फिर इसके साथ करेंगे हम, तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे, तो कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे कैसे छोड़ दिया हमने, और इसको किया r को एच टी छोड़ दिया हमने, और डेरिवेटिव किसका कर दिया, वेक्टर r का विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। इसी तरह से r वेक्टर को एच टी लिख दिया हमने, और हमने स्केलर का कर दिया विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो आर वेक्टर को ऐसे कैसे कर दिया हमने। फिर ये क्या मैंने बता चुके हूँ मैं, तो क्या होगा, ये एच डी रखा हमने और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर, और ये जो आर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या आएगा आर वेक्टर, तो ये था आपके पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा आई, तो ये आर आई बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया आपके पास एक्स अपॉन आर, ये भी कर चुके आप, और इंटू में क्या हुआ यहाँ पर वेक्टर आर, ठीक है। और फिर वापस से हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये देख लीजिएगा, फिर सिमिलरली लिख देंगे वाई और जेड के लिए हम। तो ये है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर हो गया हमारे पास, लेकिन हमें तो सेकंड ऑर्डर चाहिए था, तो सेकंड ऑर्डर कैसे करेंगे हम, ये देख लीजिएगा। तो सेकंड ऑर्डर में हमने वापस से इसको कर दिया, पहले इसको करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटू में क्या हो गया आपके पास आई, प्लस ये यू इंटू बी फॉर्मूला लग गया वापस से, तो एक्स अपॉन आर को एच डी रखा और वेक्टर आर का हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, फिर हमने वेक्टर आर को एच डी रखा और यू अपॉन वी फॉर्मूला लगाएंगे, तो आर एच डी हो गया आपके पास, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 हो गया माइनस एक्स, इसका करेंगे तो क्या आएगा कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इंटू में क्या आ गया आपके पास वेक्टर आर, ठीक है। तो ये क्या, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास एक्स अपॉन आर आई, यहां से क्या आया आपके पास एक्स अपॉन आर, और जब इसका किया हमने वेक्टर का किया तो हमारे पास क्या आ गया था आई, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या हुआ आर माइनस एक्स, और ये क्या था एक्स अपॉन आर, और यहाँ आपके पास पूरे के नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर, इंटू में क्या है वेक्टर आर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया है आपके पास एक्स अपॉन आर और ये भी एक्स अपॉन आर, तो क्या आ गया आपके पास 2x अपॉन आर आई, और यहां से क्या आ जाएगा जब इसको करेंगे हम, ये डिवाइड हो गया तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और डिवाइड ये क्या आ जाएगा आपके पास इंटू में वेक्टर आर, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये वेक्टर आर था भाई, यहाँ पर आई नहीं था आई थिंक सो, इसका किया हमने ये वेक्टर आर आ गया, और इसको एच डी रखा और इसका हो गया आई अपॉन, इसको हमने छोड़ दिया था, ये वेक्टर था, तो एक टर्म और आएगी यहाँ पर, यहाँ एक टर्म और क्या आएगी आपके पास कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो गया आई को छोड़ दिया था हमने, अब आई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो गया था, यस ठीक है। तो ये टर्म है आपके पास, नेक्स्ट में क्या छोड़ दिया हमने, ये तो हो गया, इसको किया हमने एक्स अपॉन आर का, तो ये आ गया आपके पास कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या है हमारे पास आई, ठीक है। तो ये टर्म आ गई हमारे पास। इसी तरह से क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे हम, सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फर्स्ट ऑर्डर तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर आर अपॉन आर आया, वेक्टर आर अपॉन आर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका कर रहे थे हम r इंटू वेक्टर r का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हुआ आपके पास यहाँ पर मिस्टेक हो गई है क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, एक्स अपॉन आर एक्स अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन आर हो रहा है, ये टर्म हमने छोड़ दी वेक्टर आर अपॉन आर, यहाँ था ये, तो ये कैंसिल हो गया था, यस ये आ गया, ठीक ठीक, तो ये आ गया अपने पास, तो ये आ गया 2x अपॉन आर इंटू में आई, यहाँ जब इसको किया हमने तो वेक्टर आर अपॉन क्या आ गया आर, और माइनस का क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सिमिलरली यहाँ लिख दी मैं, सिमिलरली क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2y हो जाएगा डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, यहाँ j हो जाएगा, ये एच टी आएगा आपके पास, और यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, और ये r क्यूब हो गया इंटू में वेक्टर r। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो क्या हो गया r इंटू वेक्टर r, और ये r इंटू वेक्टर r डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मीन्स विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये आपके पास आ जाएगा 2z अपॉन आर इंटू के, माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर,
और माइनस में क्या आएगा आपके पास जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू में वेक्टर आर। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे। तो इनमें से देखिएगा फर्स्ट टर्म को देखिएगा 2 अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, तो एडिंग टाइम लिख देते हैं यहाँ पर एडिंग टाइम। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो क्या आ रहा है आपके पास एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। और नेक्स्ट में तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 3 आर अपॉन में आर। ठीक है, और नेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का आएगा आपके पास, सब में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और क्या कॉमन ले लिया मैंने, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब को कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ गई टर्म यहाँ पर, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 अपॉन आर और ये क्या हो गया वेक्टर आर, और यहाँ क्या आ गया आपके पास 3 वेक्टर आर अपॉन आर हो गया। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू में वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, एक बचेगा यहाँ पर, तो ये वेक्टर ये भी आएगा, एक कम हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 4 अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। और आपको शायद यही प्रूव करना था, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये आप खुद ट्राई करना अच्छे से, नहीं आए तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा।